हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे भी होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई को अच्छे से जारी रख रहे होंगे, क्योंकि आपका आने वाला है 2026 में एग्ज़ाम। इसलिए मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ज़्यादा टाइम स्पेंड करें आप अपने पढ़ाई में, ना कि घूमने में, खेलने में, कूदने में। तो इसी को देखते हुए मैंने 2026 वालों को देखते हुए मैंने एक वीडियो लाया, किसके लिए, 12th आर्ट्स स्टूडेंट के लिए, जो 2026 में एग्जाम कौन सा विषय का है, तो ये हिस्ट्री, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, मैं उस टॉपिक पे स्पेशल एक वीडियो लेके आया हूँ आप सभी। पहला जैसे कि मैंने हेडिंग डाल दिया क्या, 12th 2026 वालों के लिए है, बिहार बोर्ड आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। ऐसे आप देख ही रहे होंगे तो आपको पता लग जाता होगा कि ये क्या चीज़ का, आर्ट्स का है। तो देखिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्या है आपका, बौद्ध धर्म, ये आपका हेडिंग हो गया, ठीक। अब इससे रिलेटेड जितने सारे चीज़ हैं, जितने चाहे सब्जेक्टिव में बनते हो या ऑब्जेक्टिव में बनते हो, हम लोग सभी चीज़ को सीखेंगे। तो इससे सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बारे में, संस्थापक, यानी कि इसके संस्थापक कौन है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं, संस्थापक भी हैं और यही बौद्ध धर्म की शुरुआत भी किए थे, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम देखिए क्या है, सिद्धार्थ। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन रहेगा महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या रहेगा। ऑप्शन पता है क्या, ऑप्शन मैं पहला दे रहा हूँ सिद्धार्थ, दूसरा आनंद, तीसरा राहुल, चौथा जैसे शुद्धोधन। तो सारे इन्हीं से रिलेटेड है, तो समझना है कि इनके बचपन का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो आप इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ 1563 ईसा पूर्व, ठीक है। कहाँ हुआ ये भी मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक। तो कब हुआ जन्म, 1563 ईसा पूर्व। उसके बाद क्वेश्चन आएगा इनके पिता का क्या नाम था, तो महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। क्या था, शुद्धोधन। माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, और मौसी, इनके मौसी के बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि जब महात्मा बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध, या फिर हम जिनको महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध कुछ भी कह सकते हैं, महात्मा की उपाधि ने किसी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया है। तो जब इनकी माता का देहांत हो गया, जब इनकी माता जो यशोधरा थी, इनका देहांत हो गया, तो ये बहुत छोटे थे। उसी समय से इनका पालन पोषण कौन की, इनकी मौसी, कौन, यानी कि प्रजापति, जिसे गौतमी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इनका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कि इनका प्रजापति गौतमी का, महात्मा बुद्ध के मौसी का, ठीक। अब महात्मा बुद्ध के पुत्र भी थे, क्या थे, पुत्र भी थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब महात्मा बुद्ध शायद 14 या 16 साल की उम्र में ही इनके पिता ने इनका विवाह करा दिया था, ठीक। किससे विवाह करवाया था, तो यहाँ है उनका नाम यशोधरा। अब आपसे पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध का विवाह किनके साथ हुआ, तो यशोधरा। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए अभी मैं पुत्र पे था, पुत्र एक था इनका जिसका नाम क्या था, राहुल, ठीक। उसके बाद क्या, इनका जन्म स्थान, जैसा कि मैंने जन्म बताया कब हुआ, 563 ईसा पूर्व। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, नेपाल का एक जगह है लुम्बिनी, ठीक है। और इसी के अगल बगल में एक जगह आता है कपिलवस्तु। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कपिलवस्तु। हालांकि आपको ऐसे लिख के देगा, नेपाल नामक स्थान लुम्बिनी के कपिलवस्तु में, ठीक। तो आपको सिंपल याद रखना है कि जन्म कहाँ हुआ, कपिलवस्तु। कब हुआ, 563 ईसा पूर्व, ठीक। अब देखिए ये जो आपका ये एज दिया हुआ है, ये एज है किनका, महात्मा बुद्ध का। तो क्या चीज़ का ये एज है, यह गृह त्याग जो किए थे, गृह, जैसे मान के चलिए उन्होंने 29 वर्ष के उम्र में अपना घर छोड़ के वो तपस्या में निकल पड़े थे। तो ये चीज़ का गृह त्याग का क्या है, ये एज दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ, गया, जिसको अभी बोध गया के नाम से जाना जाता है। इनको जब वहाँ पे अपना ज्ञान का प्राप्ति हुआ, उसके बाद उस जगह का नाम क्या रख दिया गया, बोध गया। तो आप बोध गया या गया भी कह सकते हैं, इसको बोध गया भी हम लोग बोध गया भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। आगे आते हैं, आगे क्या है, प्रिय शिष्य,
यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो आनंद थे। ठीक, आनंद ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो इनके साथ हमेशा रहते थे और इनके बहुत अत्यंत प्रिय जिसको बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, क्लोज फ्रेंड भी बोल सकते हैं, या डियर जिसको प्रिय बोला जाता है। तो ऐसा कुछ था उनके साथ। यानी कि प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद। निर्वाण स्थान, देखिए उस समय क्या होता था, ये भी एक अपने आप में एक क्वेश्चन है। निर्वाण वर्ड जो है अपने आप में एक क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? जैसे बौद्ध धर्म के समय में मृत्यु हो जाने को क्या बोला जाता था? निर्वाण। कैसी मृत्यु? जो खुद के आत्मा की क्या कर दे, खुद की आत्मा का त्याग कर दे, उसी को क्या बोला जाता था? निर्वाण। ठीक है, तो उस समय हम मृत्यु नहीं बोलेंगे, मृत्यु इनकी माता का हुआ था, इनके पिता का हुआ था। ठीक है, लेकिन ये क्या किए थे? खुद से अपनी आत्मा का त्याग किए थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? निर्वाण। इसलिए मैंने लिखा है निर्वाण स्थान। तो इनका निर्वाण स्थान कहा था, यानी कि किस स्थान पे मर गए थे, यानी इनकी मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? तो कुशीनगर। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व का समय है, पीछे से चलता है, तो आप लोग ये तो समझ ही रहे होंगे। अब देखिए ये मैंने क्या लिखा है, ये जो उपदेश, ये क्या है? सॉरी मैंने लिखना भूल गया। ये उनका उपदेश है, उपदेश। ये उपदेश भी दिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके बाद कोई भी अगर साधु संत होंगे, जैसे आप लोग मोबाइल चलाते होंगे तो देखते भी होंगे, बहुत सारे साधु संत रील्स में आ जाते हैं। तो वैसे ही ये उस समय के साधु थे, तपस्वी थे। तो इनका काम क्या था? लोगों को जाके उनके बीच में अपने ज्ञान को बांटना। तो ये फर्स्ट उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ, जो कि आपके बिहार में एक किसी जिले के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट और लास्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने फर्स्ट के बाद डायरेक्ट लास्ट लिखा है, बाद में दूसरा लिखा है। तो अंतिम उपदेश ये कहाँ दिए थे? कुशीनगर। और दूसरा उपदेश कब दिए? दूसरा उपदेश कहाँ पे दिए? तो हम बोल सकते हैं श्रावस्ती। कहाँ पे? श्रावस्ती। यहाँ आकर छूट गया है, श्रावस्ती होगा। ठीक है, अब देखिए 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 4, चोर नहीं 4। तो इन्होंने 4 बातें बोली जो कि हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, हर विद्यार्थी को, सबको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। और ये 4 बात सत्य है। किसके आधार पे? तो ये हम बोल सकते हैं सत्य है, लेकिन किसके आधार पे? तो गौतम बुद्ध के आधार पे, महात्मा बुद्ध के आधार पे। ठीक है, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा कि दुख, 4 बातें लिखी। पहला दुख, दूसरा कारण, तीसरा इच्छा, चौथा नियंत्रण। यानी कि दुख जो होता है, संसार दुखों से भरा है। जितना पूरा संसार है सब दुखों से भरा, सबके पास दुख होगा, आसानी से हम कह सकते हैं, होगा ही। कारण, दूसरा बात इन्होंने लिखा कारण, यानी कि हर दुख का एक कारण है, हर दुख का कारण है। जो आपका दुख है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण है। आप फेल हो गए, दुखी है, उसके पीछे कारण क्या है? फेल होने का। तो यही यहाँ पे कह रहे हैं, हर दुख का कोई ना कोई एक कारण है। उसके बाद है इच्छा। अब देखिए इच्छा होता क्या है? सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? इच्छा। हम बोलते भी हैं सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। तो हम जो दुखी होते हैं, या फिर मानिए हम जो दुखी होते हैं उसके सबसे बड़ा कारण क्या है? इच्छा। यानी कि अगर कोई चीज़ का इच्छा ही ना रहे तो फिर हम दुखी नहीं हो सकते। हमको पास होने का इच्छा नहीं है। मानिए आप 2026 में एग्ज़ाम देंगे, आपका टारगेट होगा 350 प्लस, 400 प्लस, उससे कम आ गया, अब दुखी हैं। तो पहला क्या हुआ? संसार दुखों से भरा, यानी कि आप दुखी हैं। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, यानी कि आप जो फेल हो गए ये एक कारण है किसी न किसी दुख का। तीसरा, अगर हम 350 का इच्छा ही नहीं रखते तो हम उदास नहीं होते, दुखी नहीं होते। समझ रहे हैं? तो ये सारा क्या है? रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा बहुत बढ़िया। चौथा क्या है? इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर आप सोचिएगा अपने इच्छाओं पर नियंत्रण पाने का, तो महात्मा बुद्ध ने इसके लिए भी एक बात कही है। क्या? अगर अपने इच्छाओं पर नियंत्रण पाना है तो निर्वाण कीजिए। क्या कीजिए? निर्वाण।
यानी कि अपने आत्मा को त्याग दीजिए। ठीक है, आसान भाषा में हम लोग इसको समझ सकते हैं, यानी कि आप मर जाइए खुद से। ऐसा नहीं है सुसाइड कीजिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये बहुत गलत चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध का कहना था कि अपनी आत्मा का त्याग करना, अपनी इच्छाओं का त्याग करना। ठीक है, तो ये क्या आता है आपका नियंत्रण। ये इनके 4 बात हैं किनके, महात्मा बुद्ध के। ठीक, तो ये जो मैंने इस तरह से चार्ट जो बनाया है, आप अपने कॉपी में वन लाइनर के तरीके से इस तरीक़े से चार्ट बना सकते हैं आप। अब ये जो इतना मटेरियल आपके पास आपके माइंड में अगर रह गया तो आप इससे 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं, 2 नंबर वाला भी कर सकते हैं, और फिक्स रहता है कि 2 नंबरिया क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इसका आता है। ठीक है, 5 नंबर वाला का मैं गारंटी नहीं लूँगा, और ऑब्जेक्टिव में इसमें से फिक्स रहेगा। आप अगर इतना मटेरियल में आप अगर याद रखते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव में 1 या 2 नंबर फिक्स रखिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम, लेकिन कम नहीं होगा। और सब्जेक्टिव में 2 या 5 नंबर फिक्स रखिए। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितने नंबर का हो गया, लगभग 7 नंबर। समझ रहे हैं, 7 नंबर कम थोड़ी है। इतना अगर याद रख लेते हैं आप अपने दिमाग में, ऐसे जैसे मैंने इस तरीक़े से चार्ट बना के रखा है। तो चार्ट बनाने से होता क्या है कि फिगर आपके माइंड में चले जाता है। कहाँ पे, आप समझिए एक तरीक़े से फ़ोटो जो खींचते हैं तो आपका आँख इस चार्ट को फ़ोटो खींच लेगा। अब मैं इसको यहाँ लिख दूँ, इसको यहाँ लिख दूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, और मेरा माइंड इसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इसको समझने का तरीका था हमारा। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ चाहिए, जैसे ये आपका क्या है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म में वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।